नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 18th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट ब्लैक पैंथर के पिछले इशू में आपने देखा कि सॉर्सरर इनान की मदद से तचला ने वाइब्रेनियम से एक एंटिटी को बाहर निकाला जो अब कहीं पर गायब हो गया है। इसलिए तचला और ओरोरो उसके पीछे गए हैं। तो वही महल में तचला के जाने के बाद ओकोई के कदम बहकने लगे हैं और वो कुछ अधिक ही किलमोंगर की ओर आकर्षित हो गई है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वुडो खान असल में वाइब्रेनियम स्पिरिट की भक्त है। और तब वे लोग ओकोई पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एरिक वकांडा के थ्रोन पर बैठ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशक की शुरुआत में हम वही वाइब्रेनियम स्पिरिट जोनान को देखते हैं जो एक्सकल से बात कर रही थी। तभी जोनान कहता है ये फ्लैश हमें एम्ब्रेस नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर अपना किंगडम बनाने आए थे और वो प्राप्त करने आए हैं जो हमारा है और हम उनसे ही अपनी सेवा करवाएंगे। जिस पर एक्सल कहती है हाँ यही होगा। तभी एक्सल जेरन के पास आती है और कहती है माय लव हम इस भाषा में बात क्यों कर रहे हैं, अपनी भाषा में क्यों नहीं। जिस पर जोनान कहता है वो इसलिए क्योंकि ये उनकी दुनिया है, लेकिन जब अपनी दुनिया बन जाएगी तब हम अपनी भाषा में बात करेंगे। लेकिन तभी वहां पर कोई आती है और कहती है हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर वुडो खान आ गई थी जो कहती है हम वुडो खान है। ये कहते ही वुडो खान अपने घुटनों पर बैठ जाती है। ये देखकर जोनान वुडो खान से कहता है मेरे से बोलने मात्र से तुम मारी जा सकती हो। जिस पर वुडो खान कहती है प्लीज। लेकिन तभी जोनान वुडो खान से कहता है बोलो क्या चाहती हो। तभी वुडो खान जोनान से कहती है मेरा सेक्शन हमेशा से आपकी पूजा करते आ रहा है और मैं अपने वंश की आखिरी हूँ जो आपकी पूजा करती हूँ और मैं आपकी कब से राह देख रही थी। लेकिन तभी जोनान वुडो खान को ऊपर उठाता है और कहता है तुम्हारी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते ही जोनान वुडो खान को फेंकने जाता है। लेकिन तभी वुडो खान कहती है वकांडा के पास आपका एलिमेंट है और मैं उसका राज जानती हूँ। ये सुनते ही जोनान पुनः वुडो खान को लाता है। तभी वुडो खान कहती है वहां पर एक बॉडी है जो आपके लिए बनी है। ये सुनते ही जोनान कहता है अगर ऐसा है तो मैं वकांडा की ओर कूच करूंगा और अपना बनाऊंगा। ये सुनते ही वुडो खान कहती है नहीं आप ऐसा नहीं कर पाओगी क्योंकि वो अभी तक जन्मा नहीं है। अब मैं आपको वो भविष्यवाणी बताती हूँ जो बोली गई थी। यासीन शिफ्ट होती है और हम नाइजीरिया में डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जिसे सुरक्षित रखा गया था। तभी हम देखते हैं कि उस डिफेंस मिनिस्टर के रूम के बाहर कड़ा पहरा रखा गया था। लेकिन तभी बाहर हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो बाहर खड़े सारे गार्ड्स को तोड़ के रख देता है और फिर उसी बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ पर वो डिफेंस मिनिस्टर है। यहाँ बिल्डिंग के अंदर पहले से ही कुछ गार्ड्स तैयार थे। तभी वहां पर दरवाजा खोल के ब्लैक पैंथर अंदर आता है और कहता है मैं यहाँ तुम सबको खत्म करने आया हूँ, लेकिन अगर मुझे करना पड़े तो तुम लोग पहले जैसे नहीं रहोगे। लेकिन तभी वे गार्ड्स ब्लैक पैंथर पे फायरिंग कर देते हैं जिसके कारण वहां पर धुआं हो जाता है। लेकिन जब धुआं हट जाता है तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर ब्लैक पैंथर था ही नहीं। ये देखकर वे लोग चौंक जाते हैं और तब उसी धुएं में से ब्लैक पैंथर बाहर आता है और सब पे हमला कर देता है और सारे लोगों को बुरी तरह तोड़ के रख देता है। अब ये सब कुछ करने के बाद ब्लैक पैंथर वहां पर पड़े एक गार्ड से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अंदर जाने की चाबी है, क्यों है ना। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ था। लेकिन तभी सीलिंग तोड़ते हुए ब्लैक पैंथर अंदर आ जाता है और इन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो तो मुझे बता दो गेटवे कहाँ पे है। यहाँ रात को हम ओरोरो को देखते हैं जो आसमान देख रही थी। तभी वो अपनी पावर से बिजली गिराती है और आग जलाती है। तभी वहां पर टचर आता है और ओरोरो से कहता है माचिस इससे जल्दी काम कर देगी। जिस पर ओरोरो कहती है मैं ऐसे ही काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, उन्होंने गेटवे कहाँ पे है ये बता दिया। जिस पर टचला कहता है उन लोगों ने सीधे सीधे बताया नहीं, जब मैंने उनकी हड्डियां तोड़ी तब जाके वो बताया। तभी ओरोरो कहती है प्लान क्या है। जिस पर टचला कहता है ये गेटवे का मतलब है कि कोई तो है जो दूसरी ओर से आना चाहता है, ऐसा कुछ जो वाइब्रेनियम से जुड़ा है, इसलिए हमें उसे नष्ट करना होगा। जिस पर ओरोरा पूछती है उस स्पिरिट का क्या जो आदि के बॉडी में है। जिस पर टचला कहता है हम उसे भी नष्ट कर देंगे। जिस पर ओरोरा कहती है तुमने अपना किंगडम उस मटेरियल पे बनाया जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं।
अगर मैं वकांडन होती तो मैं ब्लैक पैंथर पे अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा कभी नहीं करती। जिस पर तचाला कहता है तुम वकांडन बन सकती हो और ये भरोसा बढ़ा सकती हो। तभी ओरोरो कहती है मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जिस पर तचाला ओरोरो से पूछता है तुम अपने आप को आगे क्या देखना चाहती हो? क्या तुम और एरिक आगे क्या करना चाहते हो? जिस पर ओरोरो कहती है मैं इस कॉन्टिनेंट को आजाद करवाना चाहती हूँ और फिर जो कोई भी आएगा उसे सजा दूंगी। जिस पर तचाला कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनते ही ओरोरो तचाला से पूछती है मुझे क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ कहा? जिस पर तचाला कहता है यहाँ पर कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो कोई भी अब तक तुम्हारी तरह सोचता है उसे ये अनुभव करने का अवसर मिला ही नहीं है। ये सुनते ही ओरोरो कहती है तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? जिस पर तचाला कहता है मैं समझ नहीं रहा हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर ओरोरो कहती है अगर ऐसा है तो मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं रूल से जुड़ी नहीं हूँ और ना ही एरिक। यह कहते ओरोरो तचाला के पास आती है और कहती है अब बारिश होने वाली है। तभी वहां पर बारिश हो जाती है। तभी ये देखकर तचाला ओरोरो से कहता है ओरोरो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर ओरोरो कहती है अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो, पर मैं जानती हूँ तुम नहीं जाना चाहते हो। ये कहते ही ओरोरो तचाला का हाथ पकड़ती है और कहती है हम वकांडा में नहीं है और यहाँ पर तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे। ये कहते ही वे दोनों किस करते हैं। अब सुबह हो जाती है और हम तचाला को देखते हैं जो बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने मदर बेस्ट खड़ी थी, जो तचाला से कहती है जल्दी तुम्हें एक परीक्षा से होके जाना होगा और तुम्हें उसमें जीतना होगा, इसलिए मुझे ढूंढो। ये कहते ही मदर बेस्ट वहां से गायब हो जाती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद तचाला वापस अंदर आता है और देखता है कि अंदर पहले से कोई था, जो तचाला से कहता है कुछ बात मत करना, बस सुनना। मुझे लगा था कि तुम इन्फिनिट टेस्टिमल हो, पर मैं गलत था। तभी तचाला उस शख्स को देखता है और कहता है ओरोरो कहाँ पे है? जिस पर वो शख्स कहता है वो मेरे पास है और वुमेन ऑफ लाइट वहां पर सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं आ रहा हूँ किंगडम को पाने के लिए जो तुमने मेरे दिए हुए तोहफे पर बनाया है, और अब तुम और वुमेन ऑफ लाइट उस भविष्यवाणी को पूरा करोगे ताकि तुम जिस किसी को चाहते हो वो सही सलामत रहे, और तुम्हारा होने वाला बच्चा भी, जिसके लिए तुम मेरी मदद करोगे इस पूरे वकांडा को बर्बाद करने के लिए। ये कहते हम उस शख्स को देखते हैं जो तचाला से बात कर रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ज़नॉन है।